आज जब धीरज कूड़ा बीनने लैंडफिल पहुंचा तो उसे एक बहुत अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक 14 से 15 साल का लड़का उसकी जमीन पे कूड़ा बीन रहा था। लड़के, कौन हो तुम और इधर कूड़ा कैसे बीन रहा है? अरे मूर्ख, कुछ कुछ बोलेगा भी? खैर, जो भी हो, ये जमीन तो मेरी है, यहां कूड़ा नहीं बीन सकता। अरे यहां क्या, कहीं नहीं बीन सकता। ये सबकी जमीन बटी हुई है, अपना कूड़ा बीनना है तो जाके दूसरा कूड़ा घर ढूंढ। चाचा मैं विजय, लता देवी का लड़का। माफ करना बेटा, लता देवी तो 1 महीने से दिखाई नहीं दी। और यही कूड़ा बीनती है। वो कुर्सी देख रहा है, लता देवी की जमीन उसके बाद की है। जा वहां जाके कूड़ा बीन। ठीक है सर। वैसे कहाँ है तेरी माँ इतने दिनों से? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? चाचा माफ करिए। ये सुन के धीरज को आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन उसे जानने की जिज्ञासा भी थी। उसे लगा कि कहीं उसकी मौत के भी कोई मायने होंगे या फिर वो भी लता के बाद ही। अरे चाचा, आपको क्या हो गया? चाचा, एक मरे हुए इंसान से खुद की तुलना करना सही बात नहीं। अरे नहीं बेटा, कैसे हुआ ये सब? कैसे क्या? वैसे ही जैसा आपको बोला। हाँ, ठीक है। इतना तो मैं भी समझ गया था जब कूड़े घर में ये मास्क और सुई ज्यादा मिलने लगे थे। अरे चाचा, कूड़ा मेरा है, आप अब मेरी जमीन में है ना, तो मेरा हुआ। जा वापस जा। अरे ये भी कोई महामारी है हम जैसों के लिए तो एक महामारी पहले से ही मौजूद है, गरीब। तभी धीरज की नजर कुर्सी के पास पड़े एक 50 रुपए के नोट पे पड़ती है। चिल्लरों के अलावा तो इस जमीन पे कुछ मिलता ही नहीं। आज एक नोट मिला है, तो वो भी दूसरे की जमीन पर है। अभी इससे चिपड़ी बातें कर देखो कैसे नोट निकलवाता हूँ। देखो कैसे नोट निकलवाता हूँ। अरे चाचा, कह रहे हो क्या वहां पे कुछ? अरे इधर आजा बेटा, इधर आजा। वो दूर का थोड़ा सुनाई नहीं देता है ना। आजा, इधर आजा। ठीक है। आगे। हाँ। ये बता, तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या जो तुझे इधर कितना पड़ रहा है? हर बच्चे को काम करता देख, यही क्यों पूछा जाता है कि कोई बड़ा है कि नहीं है? चाचा, एक बाप है मेरा, किसी काम का नहीं है। क्यों? अब बारिश है क्या? उससे भी बुरा चाचा, शराबी। अरे मूर्ख, जब शराबी है तो कमा क्यों रहा है? जितना ले जाएगा उतना छीन लेगा। ये कैसी बात कर रहे हो चाचा? अब मेरे घर पे 4 छोटे भाई बहन हैं। बाप शराबी है, इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं बनता ना। उनका पेट सूखने दूंगा, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद करा दूं। अब कैसा भी काम हो चाचा, अगर करने के बाद 2 रुपए घर आ रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? तुम्हारे भाई बहन वो स्कूल जाते हैं? वो हाँ जाते हैं ना चाचा, मैं भी जाया करता था। टॉपर। अरे मुझे तो एक प्रतियोगिता में विजय होने के लिए अपने प्रिंसिपल से उनके हाथों से पुरस्कार मिला था। मतलब होशियार हो। अरे हम भी किसी जमाने में पढ़ लेते थे, लेकिन ये लिखना, अरे वो हमारे पास का बात नहीं। वैसे क्या सोचे हो, क्या करना है? साहब वहां बनने का सपना तो नहीं ना देख रहे? चाचा, आप भी क्या बात करते रहे होते हो? ऐसा कुछ नहीं सोचा है।
मुझे वो दिन अभी भी बड़ी अच्छी तरह से याद है जब मुझे स्कूल में पुरस्कार मिलता था। मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैंने पूरा स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, अपने बालों में तेल लगाए, कंघी कर, अपना शर्ट इस्त्री कर, अपने जूते पॉलिश कर, मैं बड़ी खुशी खुशी अपना पुरस्कार लेने जा रहा था। सब तालियां मार रहे थे मेरे लिए तो वो सबसे पर कहीं उन्हीं तालियों के आवाज में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो तालियां तो मेरे लिए थी ही नहीं, वो तो उस प्रिंसिपल के लिए बज रही थी, दिखा रही थी, अरे देखो ना, देखो इस पूरे वाले के लड़के को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसको कितना काबिल बना दिया है कि अब ये स्कूल के लिए पुरस्कार जीते। खैर उस दिन सम्मान देने वाले का सम्मान ज्यादा लगा। धीरज की नजर अभी भी उस 50 रुपए के नोट पे पड़ी हुई थी। स्कूल जाने का मौका मिला तो दोबारा जाओगे? अब तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों? तो क्या जिंदगी भर क्या कूड़ा? एक 14 साल के लड़के को कूड़ा बुलाना उसे अच्छा नहीं लगा। अरे मेरा मतलब है पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मेरी तरह हो जाएगा, बेदर्द बेगैर। इस कूड़े घर में काम करते करते मैं भी कूड़े जैसा ही हो गया हूँ बेटा। चाचा, ये तन कुछ थका नहीं है, बस ये मन थोड़ा नाराज है। ये तन कुछ थका नहीं है, बस ये मन थोड़ा नाराज है। चल तो बेटा इस रास्ते पे दोबारा, लेकिन अनुभव बहुत। वाह छोटू वाह। अरे कहाँ सीखी? कहीं पड़ी थी चाचा, अब सही लग रही थी तो बोल। बाकी याद आती है तुझे? आती तो है चाचा, क्या करूं, जो लोग जिंदा है ना उन्हीं को जिंदा रखने में समय निकल जाता है। मुझे याद है माँ से खाना मांगने जाता था, मुझे कहा करती थी माँ खाने में कुछ है क्या? दो ना, बड़ी जोर से भूख लग रही है। बेटे आज तो अनाज खत्म हो गया, तू हवा से काम चला ले। माँ मैं जब भी तुमसे खाना मांगता हूँ तुम यही कहती हो कि हवा से काम चला ले। ये हवा एक दिन खत्म हो गई तो क्या खिलाओगी? हवा कभी खत्म होती है? आपको क्या लगता है हवा कभी खत्म होती है? हवा कहाँ खत्म होती है? हवा तो नहीं खत्म होनी चाहिए कम से कम। आप सबको क्या लगता है कभी हवा खत्म होती है? उस दिन स्कूल में था, अचानक से कॉल आता है कि माँ की तबीयत बिगड़ रही है। मैं दौड़ा स्कूल पहुंचा, वहां जाया तो देखा माँ ये तुम्हें क्या है? माँ कोई है मेरी माँ को सांस नहीं आ रही, कोई है माँ नहीं तुम ठीक हो जाओगी माँ, सब ठीक हो जाएगा। कोई है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। माँ माँ गलत कहती है। हवा खत्म होती है चाचा। मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था कैसे हवा के एक तिनके के लिए तड़प रही थी मेरी माँ। और बड़ी बात तो ये है कि मेरी माँ की मौत किसी पैसे की वजह से नहीं हुई है। मेरी माँ की मौत हुई है सिर्फ मदद ना मिलने की वजह से। मतलब वही मदद जो सरकार, समाज, रिश्तेदार को बढ़ाना चाहिए। मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला राजा, कुछ नहीं। एक महामारी ने निकाल दिया मेरी माँ को।
हो मेरी बात को। ये सब सुन के धीरज को बहुत लज्जा हो रही थी। अब उसके मन में वो 50 रुपए के लिए कोई लोभ नहीं था। बेटा रो मत, घर जा बेटा। ये जगह तेरे लिए नहीं बनी बेटा। जा जा तू घर जा। आज भी इस देश में गरीबी का हिसाब नहीं। सपने तो हैं लाखों, मगर पढ़ने को किताब नहीं। 14 साल की उम्र, विजय करता है काम, सुबह से लेकर शाम अपने हालातों का गुलाम। और दिक्कत है वही, क्योंकि खेलना कूदना इसकी किस्मत में नहीं। ये फंसा है जीवन के जाल में, देखता है ये गाड़ियां, मकान, ये बॉलीवुड फिल्में। रहना चाहता है एक दिन शान से, मगर माँ बाप मजबूर मजदूर, इसके छोटे कंधों पे बोझ है खूब। रोज सहनी पड़ती है धूल, मिट्टी और धूप। सपने लग रहे हैं झूठ, विजय है इसका नाम, लेकिन जीत इसकी अभी है दूर। अरे जल्दीबाजी के चक्कर में तो उसे बताना ही भूल गया, उसके पैसे पड़े थे। और उस नोट पे लिखा था, एक कूड़े वाले को दूसरे कूड़े वाले की तरफ से सम्मान। असल में हम सब में एक कूड़े वाला है, जो अपनी गलतियां और नाकामियों से शर्मसार होके उनका बोझ उठाता है। हम सब एक कूड़े वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें बस ये तय करना है कि हम धीरज है या विजय।